नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने कई ऐसे घोषणा की थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात रखी थी सबके सामने कि आरजीकर में जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाया जाएगा, जो एक भी दोषी जो है वहां पर बच नहीं सकता। और साथ ही साथ आरजीकर जो रेप कांड हुआ था, जो हत्या हुई थी, उसके बाद उनकी माता को, जो कि रत्ना देवनाथ को उन्होंने टिकट भी दिया था, वो जीत कर भी आई और विधायक भी बनी। अब आया फैसला लेने की बारी। तो अब शुभेंदु अधिकारी ने खुलकर बोल दिया है कि एक एक को जो है वो निपटाया जाएगा, यानी कि एक एक को जो है वो सजा दिलाया जाएगा। इस पर किसी को भी माफ किया नहीं जाएगा और सीरियस जो है इसकी जांच भी की जाएगी। तमाम जो इस विषय पर शुभेंदु अधिकारी ने बोले हैं उस पर हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद एक एक फैसले को, जो उन्होंने वादा किया था, हर एक वादे को जो है वो धीरे धीरे जो है वो उस पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं। उनमें से एक वादा ये भी है आरजीकर मुद्दा। तो इसी विषय में बातचीत करेंगे आज, और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा जी जुड़े हुए हैं। केशव जी, अब क्या लग रहा है, शुभेंदु अधिकारी ने जो वादा किया था सारे वादों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं और काम भी करना शुरू कर चुके हैं क्या? खास करके आरजीकर की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, बंगाल में जो महिलाएं हैं ज्यादा वोकल होती हैं। हाँ। और जहां तक वोटिंग की बात है कि ममता बनर्जी को ये वोट मिलता रहा है, लेकिन बीजेपी ने इसे भुनाया और उनको मैसिव सपोर्ट भी मिला है इस बार के जो चुनाव था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो महिला है। तो उनके लिए जो वादे किए गए थे उसको पूरा करना उनकी प्राथमिकता मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही चुनाव जीतना है, उसके बाद भी जीतना है, उनका विश्वास जीतना है, उनके दिल में जगह बनानी है कि हाँ, जो बदलाव हुआ है वही जो बदलाव वो चाहते थे वही बदलाव हुआ है जी। तो इसी लिहाज से सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जो विधानसभा में एक एग्रेसिव रुख अख्तियार किया है, जो उनका पहला एक तरीके से सदन में भाषण था, राज्यपाल के अभिभाषण पे उनका चर्चा का जवाब दे रहे थे वो, और उसमें उन्होंने जिस तरीके से आरजीकर पीड़िता वाले मामले को उठाया है, उसके बाद जो नज़ारा वहां पर देखने को मिला और जो उन्होंने संदेश दिया है वो दूर तक सुनाई दे रही है। हम चाहेंगे कि एक बार वीडियो भी दिखाएं कि किस तरीके से सीएम शुभेंदु अधिकारी का एक एग्रेसिव रुख देखने को मिला। एक बार पहले उनके बयान के बाद किस तरीके से आरजी पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ जो कि एमएलए हैं वो भी भावुक नजर आ रही थी। ऑल्दो ये वीडियो बंगाली में है, लेकिन हम चाहेंगे कि टेक्स्ट बताएं कि किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल केशव जी, भले ही ये वीडियो जो है वो बंगाली में है, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाली में बोला है, लेकिन इमोशन जरूरी है, इमोशन को आप पकड़ सकते हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए। खुजे खुजे बार करबो आरजी करेर বিচার হবে। গোটা বাংলায় আমাদেরকে জিতিয়ে এনেছে। অভয়ের বিচার দিতে তিনটা আইপিএস কে সাসপেন্ড করেছি, সন্দীপ ঘোষাদের তাড়িয়েছি, বাকি যা আছে পরিষ্কার করব। তামান্নার মা বিচার পাবে। রামপুর হাটের ওই 6 বছরের আদিবাসী কন্যা তার পরিবার বিচার পাবে। ময়নাগুড়ির ওই রাজবংশী ফ্যামিলি, রাজগঞ্জের ওই রাজবংশী ফ্যামিলি, কালিয়াগঞ্জের মৃত্যুঞ্জয় বর্মন সহ আমাদের যে ছাত্রীকে ধর্ষণ খুন হয়েছে विचार हमरा देवो। तो देखा आपने कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं और जो उनकी मां है, जो पीड़िता की मां है, वो किस तरीके से भावुक हो रही हैं, जो कि विधायक भी हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि शुभेंदु अधिकारी अब जो है वो जो फैसला ले रहे हैं और जिस तरीके से उनकी मां बगल में भावुक होती नजर आ रही थी, और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक ऐसा मामला था जो आपको लग रहा था कि चलो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि जिस राज्य में संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, वहां पे आपको लगा कि एक ऐसे ही आम मुद्दे की तरह आरजीकर भी चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। इसलिए तो आपको पता था कि ममता बनर्जी जानती थी कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 30% 35% वोट उनके फिक्स हैं। एक इलाका है जो उनको देगा ही, भद्रलोक पे उनको विश्वास था, भद्रलोक उनको देगा ही, और बाकी जगह वोटों का डिवीजन हो जाएगा, तो उनको मैसिव चुनौती नहीं मिलने वाली है। इसलिए कोई भी स्टैंड नहीं ले रही थी वो, क्योंकि उनको लगता था मैं महिला हूं, मेरे ऊपर कौन सवाल उठाएगा। उनकी साड़ी भी ऐसा लगता था कि जो दाग साफ है। तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया।
किया था। और तो और एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था आरजीकर मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स का, तो उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था उसको भी एक तरीके से दबा दिया गया, हालांकि लंबा चला, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद लेकिन जो सरकार ने कार्रवाई की, ऐसा लगा कि लीपापोती की जा रही है। और वहां पे एक पुलिस का जो सिविलियन वॉलंटियर था उसको गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन लोग उससे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या एक व्यक्ति इतनी बड़े घटना को अंजाम दे देगा अकेले के बल पे। बिल्कुल लगा कि पुलिस केस को निपटा रही है, सबूतों को छिपा रही है और बहुत लोगों को बचा रही है। तो इस कारण से जो है इस मामले की जो है लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। सीबीआई जांच भी कर रही है, लेकिन सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है कि एक एक का हिसाब होगा, एक एक का इंसाफ होगा। और जो अभिया थी यानी कि रत्ना देवनाथ की बेटी जिसकी हत्या की गई नृशंस तौर पे रेप के बाद, उनको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। उसके बाद रत्ना देवनाथ के जो आंसू हैं वो निकल पड़े, फूट फूट कर रोने लगी। हम चाहेंगे कि तस्वीरें भी दिखाते रहें बिल्कुल पैरेलल में कि कितना भावुक माहौल था। और एक और नजर आने वाली बात थी कि विधानसभा में जहां बीजेपी के 3 विधायक हुआ करते थे, तिवारी जी, वहां पे आज बीजेपी 77 के बाद सीधा समझिए कि 210 के आसपास पहुंच चुकी है, 207। बिल्कुल। तो वहां पे जो एक इक्वेशन सदन में दिख रहा था, जो भगवा या रंग बिरंगी जो उनकी ड्रेसिंग दिख रही थी, वो आपको बिल्कुल ही अचंभित करेगा और बिल्कुल बदला हुआ नजर आप विधानसभा का लग रहा था। उसमें जो रोती हुई नजर आ रही थी उनको ढांढस बताया एक साथी महिला विधायक ने। आपको हम बताते चले कि मामला क्या है। देखिए 9 अगस्त 2024 को 31 साल की ऑन ड्यूटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी। उनका जो है एक अस्पताल आरजीकर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर रेप हुआ, फिर उसका मर्डर भी हुआ, नृशंस हत्या हुई थी। तृणमूल कांग्रेस की सत्ता थी, ममता बनर्जी सीएम थी और भारी पैमाने पे डॉक्टरों का, रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उसको दबा भी दिया गया। हालांकि कहा गया कि समय के साथ वो खुद से डिजॉल्व हो गया, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद जो है एक सिविक वॉलंटियर संजय राय को इस जुर्म का जो है मुख्य अभियुक्त के रूप में गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन टीएमसी पर आरोप लगे कि इस मामले को दबाया गया है। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अब इस मामले को अंजाम पर पहुंचाने की बारी आ गई है, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस लिहाज से आप देखें तो उन्होंने कुछ और मामले की जिक्र की है, कहा कि चाहे आरजीकर हो चाहे कोई भी मामला हो, उसको एक तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। उन्होंने खास करके बिल्कुल रामपुर हाट, हंसखली, कस्बा लॉ कॉलेज, कामदुनी, धूपगुड़ी और तमाम जो इलाके हैं जहां पे भी महिलाओं के खिलाफ मतलब इस तरह की जाती हुई है, उनके खिलाफ अपराध हुए हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की बात कही है। और उन्होंने कहा कि 0 टॉलरेंस की बात होगी। खास करके एक हंसखली में नाम शुद्ध परिवार और को लेकर के कहा, कमदुनी कस्बा लॉज को लेकर के कहा, इन सब में नाम भी लिया है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि पॉलिसी वायलेंस के कारण उनका नाम लूं, लेकिन इस तरीके से उन्होंने महिला अपराध के मामले को टेकअप किया है। मुझे लगता है कि लेकिन जी क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि जो ये सारा जो ये वाकया चल रहा था वो बहुत बड़ा देश का मुद्दा बना हुआ था और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार के ऊपर जो है ये आरोप भी लग रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी खुद आरोपियों को बचाने के लिए किस तरीके से कई दिनों के बाद जो है वहां पर कूदती हैं और जो मुख्य आरोपी होते हैं उनको बचा के निकल जाती हैं, 1-2 को फंसाकर, जो कि बहुत विवाद का विषय भी बना हुआ था। तो क्या लग रहा है कि इस विषय में क्या ममता बनर्जी भी फंसती हुई नजर आ रही है, उनके जो नेता हैं वो सारे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और उस कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो भी क्या फंसते हुए नजर आ रहे हैं? इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? हालांकि जहां तक ममता बनर्जी की खुद संलिप्तता की बात है कि उन्होंने बचा लिया या जो उनके लोग थे उनकी संलिप्तता है, इसके सबूत नहीं मिले हैं, पुष्टि नहीं हो पाई है। और ममता बनर्जी की राजनीतिक संलिप्तता हो सकती है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, लेकिन डायरेक्ट संलिप्तता की पुष्टि होनी बाकी है, इसलिए हम सीधे तौर पर नहीं ममता बनर्जी कह सकते हैं। नहीं, आरोप लग रहे थे, आरोप लगते हैं, राज्य की प्रमुख रही हैं और जाहिर सी बात उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक महिला सीएम के रहते इस तरह की घटनाएं हो रही थी, संदेश खाली में हुआ, विभत्स घटना वहां से सामने आई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसी के बाद सवाल उठने लगे कि ऐसे महिला सीएम के होने का क्या तुक है, क्या फायदा है जब अपने राज्य की महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पाते। ऐसे में तो यूपी का उदाहरण दिया जाता है कि वहां पे उन्होंने 2 टूक कहा है कि जो बहन बेटियों को छेड़ेगा उसका अंजाम अगले ट्रैफिक या लाल बत्ती तक जाते जाते हो जाएगा। बिल्कुल। यानी कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यूपी से तो ममता बनर्जी कार्यकाल का जो है वो तो तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ तुलना नहीं, तुलना अच्छे के लिए तो की जा सकती है ना, अच्छे के लिए की जा सकती है, ऐसा होना चाहिए था।
हाँ, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो और भी मुख्यमंत्री है। लेकिन सवाल क्या उठ रहा है कि अब मायावती के मामले में भी कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी पुलिस कंट्रोल में है। जी। तो मायावती भी तो थी, उनकी भी चर्चा होती है, लेकिन ममता बनर्जी क्या लेगेसी छोड़ गई? लेकिन सवाल क्या ये मुझे ये वो बताइए तिवारी जी, बताइए। ममता बनर्जी को विपक्ष का बहुत बड़ा नेता माना जाता था, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आए हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे राइट्स का मामला हो, तुष्टीकरण का मामला हो, इंडस्ट्री का मामला हो, या विकास का मामला हो, या विकास में अवरोध पैदा करने का मामला हो, मुझे लगता है कि वे एनार्किस्ट थी। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को तबाह तो किया ही किया, तानाशाही थी, पूरी तानाशाही थी, और उनकी तो मत समझिए सबसे वर्स्ट सीएम के रूप में सामने आएगा। मैं एक और उदाहरण के साथ जो है इसको खत्म करूंगा कि लोग उनको कहते थे विपक्ष का एक लीडर है जो मोदी को हरा सकता है, मोदी खान में डट गया। कैसे हराती थी वो आज 2026 में पता चल गया है। क्लब कल्चर, सिंडिकेट राज, बिल्कुल वायलेंस, उसके बाद वोटर को रोकना, वोटर को धमकाना, उनके घर में ज्यादती करना, बम मार देना, पॉलिटिकल वायलेंस के जरिए वो सत्ता हासिल करती रही। अब सच्चाई सामने आ गया ना, कैसे जीत के आ रही थी, लेकिन कैसे कर वो रही थी। कितनी बड़ी नकारा एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए टीएमसी सियासतदान है, बिल्कुल इसका अंदाजा इसी से पता चलता है आपको कि सायोनी घोष के बारे में उनको कानो कान खबर नहीं लगी कि ये पाला बदल लेगी। सायोनी घोष, अच्छा, कोंडम गर्ल। जब सायोनी घोष अभिषेक बनर्जी पे हमले होते हैं, अंडे से हमले होते हैं, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट रखा गया जी। तो उसमें से जो उनके सांसद हैं 28-29, उसमें 2-3 ही पहुंचे थे। उसमें भी सायोनी घोष नहीं पहुंची, उनको उसमें बगावत की खबरें काकोली घोष दस्तीदार वाली आ रही थी, विधायक बागी हो चुके थे, उसमें भी अगर सायोनी घोष नहीं पहुंचती हैं तो उनको ये नहीं पता चलता है कि पाला बदल चुकी है, बदलेगी। फिर भी उसके बाद जो संगठन का ऐलान किया गया था उसमें टीएमसी यूथ का जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में जो पाला ऑफिशियली बदल लेती है तब उसको हटाया जाता है। तो अब सोचिए कि उनको ये कानो कान खबर नहीं लगती कि कौन लोग मेरे पार्टी में पाला बदलने वाला है, पाला बदल चुका है, या कौन हमको धोखा दे सकता है। फिरहाद हकीम धोखा दे दिया जी, जो उनको कहा जाता था कि टीएमसी का अहमद पटेल है जी। तो आप सोचिए जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता है, संभाल सकती है, जो संगठन पे कंट्रोल नहीं है, जिसको एक अंदाजा नहीं है कौन लोग हमको छोड़ के जा सकते हैं, कौन अपना कौन पराया है, उसको ये कहा जा रहा था कि चाणक्य है विपक्ष का जी। वो मोदी को हराएगा। वो मोदी जो लगातार 25 साल से सत्ता में है, वो मोदी जो 12 साल प्रधानमंत्री तौर पे पूरे कर चुके हैं, नेहरू के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, उसके खिलाफ खड़ा कर रहे थे। क्या प्रोजेक्शन थी, मतलब एक हारे हुए, एक चूक चुके फूके हुए कारतूस को आप उसमें हवा भरे जा रहे हो कि वो मोदी को हराएगा। एक न एक दिन तो मोदी कैसे जनता उब जाएगी और उसको हरा देंगे तो ममता बनर्जी जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से आरजीकर मुद्दे के बाद ममता बनर्जी का रवैया क्या था। और तिवारी जी इसमें चलते चलते एक और बात जोड़ दें जी कि यही बंगाल पुलिस है। हाँ, जिस बंगाल पुलिस को एक तरीके से सफेद कपड़े में गुंडा कहा जाता था, जो ममता बनर्जी के कहा जाता था कि मतलब पुलिस की तौर पर नहीं, बंगाल की पुलिस नहीं, ममता बनर्जी की पुलिस के तौर पर काम कर रही है, टीएमसी के लिए काम कर रही है। यही पुलिस है जो अब शुभेंदु अधिकारी में देखिए कितना ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। तो पुलिस किसी की नहीं होती है, पुलिस जंग लग चुकी थी, उसको भी सफाई किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे जो राजा होता है प्रजा भी वैसी होती है, और जो प्रजा के अंदर राजा के अंदर जो है वो काम करने वाले वो भी वैसे ही होते हैं। यानी कि अगर कमी यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, बिल्कुल। निकम्मी जो है वो टीएमसी सरकार थी, निकम्मी जो है वो ममता बनर्जी थी, तो जाहिर सी बात है पुलिस तो उनके हिसाब से काम करेगी ही। अब वही चीज जो है वो पुलिस में बदलाव भी देखा जा रहा है और काम भी कर रही है। सवाल आज का ये था कि क्या जो आरजीकर में जो दोषी थे, आरजीकर जो कांड हुआ था, जो भैया को मारा गया था, बलात्कार किया गया था, उसके दोषियों को सजा दे पाएंगे क्या शुभेंदु अधिकारी। तो वही आज शुभेंदु अधिकारी कहते हुए दिखाई दिए, जिसको हमने आपको दिखाया भी और स्क्रीन पर चल भी रहा है कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्टिव हैं। सरकार बनने के बाद लगातार जो है वो एक्शन के मूड में हैं, एक एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था। तो इन सारे विषयों को हमने आपके सामने रखा और आज का सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी भी इसमें फंसती हुई नजर आ रही है, उनके नेता क्या फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर ममता बनर्जी जेल भी जा सकती है क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम आप पे छोड़े जाते हैं और आप अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।